dear children. I hope you all are doing good. Okay, welcome to the English classes. बेटा मैंने आपको अभी एक पिक्चर शेयर की थी जो आपने स्क्रीन पर आपको दिखी होगी। वो क्या है, आप गेस कर सकते हो वो क्या है? वो है हमारा पोस्ट कार्ड। आप कई बच्चों ने ये पहले देखा होगा, लेकिन कई बच्चों ने पोस्ट कार्ड्स नहीं देखे होंगे। तो बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे या हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट अ पोस्ट कार्ड। ठीक है, ये पोस्ट कार्ड का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, पोस्ट कार्ड का यूज बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से जो है वो अपना पोस्ट कार्ड वेरी इफेक्टिव वे में लिख सकते हैं, क्योंकि पोस्ट कार्ड जो है हमारा राइटिंग सेक्शन का पार्ट है और राइटिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ पोस्ट कार्ड। पोस्ट मीन्स जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमारे पास कार्ड में रिटर्न में पोस्ट के द्वारा आएगी। जैसे कि आजकल का जो एरा है वो मोबाइल एरा है, आप अपना मोबाइल यूज करते हो, फटाफट मैसेज टाइप किया एंड सेंड। लेकिन मोबाइल से पहले क्या होता था, हम क्या लिखते थे? पोस्ट कार्ड। कई कंट्रीज में, कई इंग्लिश कंट्रीज में क्या है बेटा, आज भी पोस्ट कार्ड का उतना ही यूज होता है जितना पहले हुआ करता था। तो चलिए हम देखते हैं मीनिंग ऑफ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड, अ कार्ड दैट यू राइट अ मैसेज ऑन एंड सेंड टू समवन। बेटा हमारा पोस्ट कार्ड क्या होता है? ये एक कार्ड होता है जिसके ऊपर आप क्या लिखते हो? मैसेज लिखते हो रिटन फॉर्म में, जिसको आप आगे पोस्ट करते हो। जैसे कि अगर आप अपने किसी वेकेशन पे हो और अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हो कि आप यहाँ एंजॉय कर रहे हो, आपने ये सब कुछ देखा, तो आप क्या है उनको एक पोस्ट कार्ड लिख सकते हो। अब हम देखते हैं इसका यूज क्या है। यूज ऑफ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड आर यूज्ड इन मैनी फॉर्म्स। पोस्ट कार्ड को बेटा हम बहुत सारे फॉर्म्स में यूज करते हैं। टू राइट टू योर लव्ड वंस। बेटा पोस्ट कार्ड हम किसको लिखते हैं? जब हम अपने लव्ड वन को, मीन्स हमारी फैमिली मेंबर्स को, हम अपनी हालचाल या अगर हम कहीं घूमने गए हैं वहाँ के बारे में जब हम बताते हैं तो हम क्या है उनको पोस्ट कार्ड के रूप में बता सकते हैं। टू राइट टू एनी ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम वेकेशन। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को पोस्ट कार्ड लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी दादी के घर गए हैं, नानी के घर गए हैं, वहाँ से आप बता सकते हैं कि आप क्या क्या नई चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप क्या है उनको एक पोस्ट कार्ड ड्रॉप कर सकते हैं। ओके बेटा, अब हम पोस्ट कार्ड जो है उसका फॉर्मेट हम स्टार्ट करेंगे। बेटा आपको बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज पोस्ट कार्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट in your writing section. Okay, now the first thing that you have to do is to make two rectangular boxes. सबसे पहले बेटा आपको पोस्ट कार्ड, अगर आपको आपके एग्ज़ाम में पोस्ट कार्ड आ जाता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको दो रेक्टेंगुलर दो रेक्टेंगुलर आपको बॉक्सेस बनाने हैं। ये देखिए, मैं आपको रफली ड्रॉ करके बता रही हूँ बेटा, बट आपको ये जो लाइंस हैं वो प्रॉपर स्केल से बनानी है। ये देखिए मैंने क्या किया, दो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना लिए। बेटा हर पोस्ट कार्ड की एक फ्रंट साइड होगा, एक बैक साइड होगा। तो जो आप ऊपर हमारा जो बॉक्स बनाओगे दैट इज साइड 1, मीन्स ये हमारी फ्रंट साइड है। एंड जो नीचे वाला है दैट इज साइड 2। साइड 2 मीन्स बैक एरिया। ठीक है, बैक एरिया। ओके, नाउ इन द वेरी फर्स्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स, अब हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स की कि हमें इस बॉक्स में क्या लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे बेटा आप प्लेस, जहाँ पर आप हो। ठीक है, जहाँ से ये पोस्ट कार्ड लिखा जा रहा है। ठीक है, चाहे किसी कंट्री का नेम हो या फिर किसी स्टेट का, किसी का भी, जहाँ से ये पोस्ट कार्ड लिखा जा रहा है सबसे पहले आप लिखेंगे प्लेस। उसके बाद जैसे हम हर जगह करते हैं उसके बाद हम लिखेंगे डेट। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेट हम लिखेंगे। उसके बाद डेट का फॉर्मेट बेटा
वही रहेगा जैसे मैंने पहले मैं बताती हूँ आप बच्चों को कि आपने इनफॉर्मल या फॉर्मल लेटर्स में डेट कैसे डालनी है। लाइक टुडे 14 जुलाई 2020। ओके, दिस इज़ द प्रॉपर फॉर्मेट कि डेट किस तरीके से लिखी जाती है। यस, नेक्स्ट आता है हमारा सैल्यूटेशन। नेक्स्ट आता है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम क्या लिखते हैं? ग्रीटिंग्स। क्या लिखते हैं हम? ग्रीटिंग्स। मतलब आप जिसको भी लिख रहे हो उसको आप ग्रीट करोगे। लाइक डियर पेरेंट्स या मॉम, डैड, डियर फ्रेंड। आप जिसको भी लिख रहे हो अपना पोस्ट कार्ड, उसके लिए आप यहाँ पे सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स लिखोगे। उसके बाद आता है हमारा कंटेंट। उसके बाद आता है हमारा कंटेंट। और कंटेंट पे तो आपको इतना शॉर्ट लिखना है, सिर्फ 2 पैराग्राफ्स मैक्सिमम। आपने कंटेंट में क्या लिखना है? ओनली 2 पैराग्राफ्स। और अगर हम वर्ड लिमिट्स की बात करें तो वर्ड लिमिट्स हमारे कितने होने चाहिए? 50 वर्ड्स ओनली। कितने होने चाहिए हमारे? 50 वर्ड्स। ठीक है बेटा, ये सब हमने कहाँ लिखा? हमारे पोस्ट कार्ड के फ्रंट साइड पे, साइड नंबर 1, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस, जहाँ से पोस्ट कार्ड लिखा जा रहा है, डेट जिस दिन आप लिख रहे हो, सैल्यूटेशन जिसको लिख रहे हो उसकी ग्रीटिंग्स करोगे, उसके बाद अपना कंटेंट लिखोगे। ठीक है, और कंटेंट आपने बिल्कुल लिमिटेड लिखना है, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा बात करनी है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना है आपको। ठीक है, जैसे हम अपने घर में बहुत सिंपल और फैमिलियर लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, उस लैंग्वेज में आपने पोस्ट कार्ड लिखना है, सिर्फ 2 पैराग्राफ्स में। अगर आपको 2 पैराग्राफ्स नहीं समझ आएगा तो आपको क्या काउंट कर लेने हैं? 50 वर्ड्स। आपको 50 वर्ड्स के अंदर जो है अपना कंटेंट जो है वो सम अप कर देना है। नेक्स्ट बेटा, नाउ कम टू साइड 2। साइड 1 हमने कर लिया पोस्ट कार्ड का, अब हम करेंगे साइड 2। अब बेटा इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को आपने बीच से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, बीच से डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पे यहीं से ही आपका कंटिन्यूशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। यहीं से आप अपने टेक्स्ट को क्या है? कंटिन्यू करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब आप अपना यहाँ तक, मान लीजिए आपके 50 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, आप यहाँ पे अपना सारा कंटेंट लिख लोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे? कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज कौन से होते हैं? आप लिखते हो योर लविंगली, मतलब जब आप अपना कंटेंट लिखकर नीचे अब अपने बारे में, मतलब अपने और जिसको आपने पोस्ट कार्ड लिखा है उसके बारे, रिलेशन के बारे में आप जैसे भी अपने आप को कन्फाइन करना चाहते हैं, लाइक योर लविंगली। ठीक है, ठीक, योर अफेक्शनेटली। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो लिखेंगे। लाइक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद नेम। अगर तो बेटा क्वेश्चन पेपर में आपको नेम दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आपको पोस्ट कार्ड लिखना आता है, अगर तो क्वेश्चन में आपको नेम दिया गया है कि यू आर दिस और दैट, तो यहाँ पर नेम में आप बेटा उसी का नेम लिखेंगे। ठीक है, अपने आप को आपने उसी नेम के अकॉर्डिंग इमेजिन करना है कि जैसे मैं राम, श्याम, धीरज, कुछ भी हो, आपने यहाँ पर वही नेम लिखना है। क्लियर? नाउ आ जाइए द राइट साइड ऑफ द पार्ट 2। हमारी साइड 2 के राइट पार्ट में सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है? यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 1 2 3। हमने 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है पिन। पिन, और जैसे कि आपको पता है हमारा करनाल का पिन क्या है? 132001।
बेटा जो भी हमारा पिन होगा वो 6 डिजिट में होता है, तो आपको यहाँ पर 6 ब्लॉक्स बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे आपने पिन लिख देना है, अगर तो आपको गिवन है ओके, फिर तो आपको वही पिन लिखना है। अगर गिवन नहीं है तो आप यहाँ पर अपना करनाल का पिन डाल सकते हो। अब इन लाइंस में हमने क्या लिखना है, जो हमने ये लाइंस ड्रॉ की हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द रिसीवर, नेम ऑफ द रिसीवर जिसको आप भेज रहे हो, लाइक मिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके, लाइक मिस्टर अमित शाह। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जिसको जो रिसीवर होगा उसका नेम। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपने क्या लिखना है, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, एड्रेस शुड बी कंप्लीट, कंप्लीट लाइक पूरा प्रॉपर लिखा होना चाहिए, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ठीक है, जो भी उसके लैंडमार्क्स हैं। तो आप यहाँ पर इन 2 रोज में क्या डालोगे, आप पूरा कंप्लीट एड्रेस, ओके। नाउ फाइनल टचिंग, अब हमने अपना पोस्ट कार्ड लिख लिया, अब इस पोस्ट कार्ड की हम फाइनल टचिंग करेंगे। लाइक यहाँ पे आप एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बना सकते हो, स्क्वायर बॉक्स हमने बनाया और इसके अंदर आप लिख दोगे स्टैम्प। लाइक इस बॉक्स में क्या लगेगी, आपकी स्टैम्प, जिसके थ्रू ये पोस्ट होगा। पोस्ट कार्ड है तो मतलब ये बाय पोस्ट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और किसी भी चीज़ को बाय पोस्ट भेजने के लिए उस पर स्टैम्प लगती है, तो यहाँ पर आप डाल दोगे स्टैम्प। तो टीचर समझ जाएगा कि यहाँ पे आप बता रहे हो कि यहाँ पर हमारे पोस्ट कार्ड पे लगेगी स्टैम्प, ठीक है बेटा। पोस्ट कार्ड हमारा कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी और पोस्ट कार्ड में नहीं लिखना है, ओके बेटा। अगर मान लीजिए ये 5 मार्क्स का कंटेंट है, पोस्ट कार्ड के जो बेटा मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके 5 मार्क्स। इसी तरीके से मैं आपको बता देती हूँ नंबर स्कीम, प्लेस लिखने के हाफ मार्क्स, डेट लिखने के हाफ मार्क्स, अगेन सैल्यूटेशन कितने हो गए, हाफ, और कंटेंट है आपका 1, ठीक है। अगेन उसके बाद आपकी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज आप लिखेंगे, हाफ मार्क 1, 1.5, ओके, 1 2 3, और ये है आपका पूरा क्लॉज जो है वो 2 मार्क्स का, ओके। ये है आपकी नंबर स्कीम। तो बेटा मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाया है और ये बिल्कुल न्यू फॉर्मेट है हमारा पोस्ट कार्ड लिखने का, ठीक है बेटा। अब आप इसको ट्राई कीजिए।